भाइयों बहनों श्रोतागणों, आज श्री गोरक्षनाथ जी भगवान द्वारा रचित नाथ संप्रदाय के इष्टदेव आचार्य भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष अवघड़दानी पिनाक पाणे सदाशिव जी शिष्य हुए मत्स्येंद्रनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य हुए भगवान गोरक्षनाथ जी। स्वयं शिव अवतार है गोरखनाथ जी। इस संसार से योग विलीन हो चुका था। योग कोई प्रचार प्रसार, कोई ज्ञान, कोई ध्यान समाप्ति के तरफ जा रहा था। जगत के कल्याण के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए तरण तारण मेरे बाबा ने विचार किया कि योग तो संजीवनी बूटी जैसा है। योग से ही सारा संसार को आरोग्यता प्राप्त हो सकती है। योग से ही आरोग्यवान बन सकते हैं सब। तो योग कर्म सुकौशलम गीता भगवान पतंजलि ने लिखा है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके परमपिता परमात्मा जगन नियंता का ध्यान कीजिए। अब आप ध्यान की प्रक्रिया यम नियम सर्वप्रथम बनाएंगे। हमको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सैया को अर्थात अपने बिस्तरे को छोड़ देना है। उठने के पश्चात माँ भवानी भगवती जगदम्बा जगत जननी धरती माता का स्पर्श करेंगे आप, क्योंकि वो धरती माँ कितनी
दयालु है, कितने कृपालु हैं, हमारा पैर कितना कठोर है, और धरती माता के हृदय कितना कोमल है। हमारे सबके कारण माँ को कितना पीड़ा होता होगा। सब कुछ हम धरती माँ के ही मस्तक पर करते हैं। लघु शंका, दीर्घ शंका, सारी क्रिया सब ले लीजिए उसमें। इसलिए सदगुरुओं ने कहा है, महापुरुषों ने, ऐसे दयामयी माँ, आनंदमयी माँ, कृपामयी माँ, दया के सागर धरती माँ को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। पश्चात जो चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 160 उपनिषद, श्रुतियां, स्मृतियां, गीता है, भागवत है, जो भी महापुरुषों का प्रसादी ग्रंथ रूप में दिया है प्रभु ने, वो सब यही बता रहे हैं कि सर्वप्रथम हम सबके लिए माँ और बाप को नमस्कार करना चाहिए। माँ के हृदय को कभी द्रवित नहीं करना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से, बुद्धि से, आत्मा से, स्वभाव से किसी भी प्रकार का माता और पिताजी को किसी प्रकार का कोई आहत ना पहुंचे, ऐसे संस्कारों में आप प्लवित होइए, फूलिए, फलिए, आनंद कीजिए। संपत्ति से अच्छा है संस्कार। संस्कार है, विवेक है, आपका पुरुषार्थ रंग लाएगा। अपने कर्म में इतनी शक्ति है, ताकत है कि प्रभु स्वयं प्रसन्न होके, माँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होके आपके घर में विराजमान होंगी। अब हमारे को आरोग्यता जीवन जीने के लिए संजीवनी बूटी हम पीते रहे रोज, इसके लिए परम पिता परमात्मा सदाशिव ने गोरख स्वरूप को धारण किया, गोरक्षनाथ भगवान का, और सारे संसार को ये प्रेरणा दी, योग का शरण ग्रहण करो, योग का शरण ग्रहण करो। तो सद्गुरु शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि,
अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो माम अमृतम गमया सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलम भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जो व्यक्ति मृतवत हो गया है उसका पुनर्जीवन पुनः प्राण शरीर में संचारित हो जाए, अर्थात मरे हुए व्यक्ति को प्राण पुनः मिल जाए, ऐसा ये मंत्र है, वैदिक मंत्र। श्री देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो भावी भक्तों, देशवासियों, भोले बाबा करता है, अकरता है, अन्यथा करता है। हम सनातनी धर्मावलंबियों को तैंतीस कोटि देवी देवताओं से हाथ जोड़कर अंजलि फैलाकर भीख मांगते हैं, प्रभु हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, न च ज्ञानादृते मुक्ति ही, अर्थात मुक्ति का मार्ग ज्ञान है। सब कुछ होए, जीवन में ज्ञान ना होए, भक्ति ना होए, वैराग्य ना होए, इसके लिए भगवान से भीख मांग रहा हूँ, अपने लिए भी और सारे देश के लिए, सारे विश्व के लिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक। प्रभु हे दयानिधान, ये वैदिक प्रार्थना नहीं है, पौराणिक प्रार्थना नहीं है, ये हृदय की प्रार्थना है। मेरे परमात्मा जगत पिता, तो जरूर स्वीकार कीजिए गरीब साधु की, जो हमारे देश पर संकट है,
भारत है तो गुजरात है, गुजरात है तो जूनागढ़ है, जूनागढ़ है तो भवनाथ तलेटी है, भवनाथ तलेटी तो शनिदेव आश्रम है, शनिदेव आश्रम है तो हम तुलसीनाथ बाबा एक तो मैया है। इसलिए हे दाता रक्षा करो, त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, सारे देश की रक्षा करो मालिक। तो आपको योग का मार्ग कैसे अपनाना है, कैसे उतरना है, प्रातः काल, संध्या काल, ये दोनों उत्तम है इसके लिए। कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, आप ऑफिस में, कारखाने में, खेती में, दुकान में, जहां बैठे वहां कर सकते हैं। पुरुषार्थ में इतना ताकत है सज्जनों। उद्योगिनां पुरुषस्य उपैति लक्ष्मी, उद्योगिनां पुरुषस्य उपैति लक्ष्मी। पुरुषार्थी पुरुष जो होते हैं उनको माँ भगवती जगत जननी माँ लक्ष्मी जो वर्ण करती है। हमारा जो कुछ भी किया हुआ आस्तिक बन के, नास्तिक बन के, भगत बन के, अभक्त बन के, उस सारे कर्मों का लोखा जोखा स्वर्ग के क्लार्क श्री चंद्रगुप्त जी महाराज की जो डायरी है, जीवन डायरी में सब नोट हो रहा, पल पल की। सज्जनों, यहाँ तक का कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी पराई निंदा करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, तर्क संग्रह नाम का पुस्तक है, उसमें लिखा है शब्द गुणकम आकाशम। आपका जो बोला हुआ अमृत वचन है या खराब वाणी है, जो भी आपने बोला है वो नाश नहीं उसका वाणी का होगा। इसलिए सदा हित भरी वाणी बोलिए, क्योंकि ये शब्द परमात्मा जगत नियंता जगदाधार प्रात पर ब्रह्म प्रभु आनंद कंद परमानंद श्री हरि तक का यह शब्द जाता है। गजराज ने बुलाया आर्त नाम से, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। उस समय माँ रुक्मणी जी भगवान के लिए भोजन लाई थी। उस भोजन को छोड़ करके भगवान ने उस आर्तनाद को सुना और मन की भांति दौड़े चले आए। मां द्रौपदी जी ने आर्तनाद से पुकारा, भगवान कन्हैया बचाने आ गए प्रभु। तो इस शब्द में
इतनी शक्ति है कि कहाँ से कहाँ भी, कि मन के द्वारा एक सेकंड में नहीं लगा। आप बैठे हैं, सोए हैं, सफर में हैं, कल्पना आप कर रहे हैं, एक क्षण भी नहीं लगा आपको वहां, आपका सब कुछ प्रभु ने सुन लिया। तो योग के विषय में आपको बताया जाए, मैं इतना कठोर उपाय नहीं बताऊंगा। पढ़े लिखे भी ना हों लोग, गांव के लोग, खेडू लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, वेद को नहीं जानते, वेदांत को नहीं जानते, उपनिषद को नहीं जानते हैं, गीता को नहीं जानते, भागवत को नहीं जानते, और संस्कृत को नहीं जानते हैं। ऐसे भाइयों और बहनों और सज्जनों, भगवत चरणानुरागियों के लिए बड़ा सुंदर सा मार्ग है, तरने का मार्ग है, तारने का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। ओम की उपासना। ओम की उपासना से किसी प्रकार का इस प्रार्थना में, इस उपासना में कोई गलती है ही नहीं है। और प्रार्थना लिखी हुई वाचा जाता है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो शब्द की अशुद्धियां हो जाती हैं। सज्जनों, भाव की बात अलग है। क्योंकि भावो विद्यते देवाः, जैसा जो भक्तराज कामना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है। परमात्मा तो प्रेम के बस में है प्रभु, भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। भागवत में भगवान ने कहा भी है कि भाइयों, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना हम बसामी बैकुंठे, ना हम बसामी बैकुंठे, योगी नाम हृदय नमा, मद भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। हे भगवान मुनिराज नारद जी, जहाँ भी मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं, तत्क्षण मेरी हाजिरियां हो जाती है। और जगत माता राधा मैया वृषभान पिता की दुलारी, सारे जगत को उपदेश दे रही है मैया। प्रेम, तीन शब्द है। दो शब्द है राम, तीन शब्द है कृष्ण।
राधा मैया का मोक्ष मंत्र क्या है संसार के लिए? प्रेम। माँ ऐसी बोलती है राधा मैया, हे सज्जनों, हे देशवासियों, हे सनातन धर्मियों, हे भगवान के प्रेमियों, भगवत प्रेलाम्बियों, भगवत के चाहकों, भगवत के प्रेमियों, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। माते शबरी जी के पास क्या था? कोई महल थी, कोई अटारी था, कोई राजधानी थी, राजोपचार पूजा था, षोडशोपचार पूजा था, राजोपचार पूजा था? नहीं नहीं नहीं। माँ के पास था प्रभु के लिए प्रेम। हम आप सब से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु राजी करना है, भारत माता को राजी करना है, और तो हम देशवासी सब मिल करके एक स्वर में ये संतों की भाषा में प्रण उपासना कहा जाता है। ओम एकाक्षरम ब्रह्मा। इस उच्चारण में हम अनपढ़ के लिए भी बहुत सरल है, क्योंकि कोई भूल है ही नहीं है। हम गुरु के पास पढ़ने जाते हैं तो जब हमारा कोई भूल होती है, हर्ष भाई, दीर्घ भाई, पुलित व्यंजन स्वर में, तो अंगली उठा के बोलते बच्चा यहाँ गलती है तुम्हारी। तो जब हम शुद्ध बोलेंगे नहीं तो भगवान राजी कैसे होंगे? अब इसमें शुद्ध और अशुद्धि का कोई बात ही नहीं है। सबके लिए, स्त्री पुरुष, वृद्ध बाल, योगी भोगी रोगी, भक्त अभक्त, सब के लिए भगवान ने कितना सुंदर सरल बनाया है। ओम की उपासना ऑफिस में कर सकते हो आप। खेड़ू भाई, किसान भाई काम करते खेत में ओम का जप करते रहे। कारखाने में कर सकते हो आप। टू व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, कर सकते हो आप। कुर्सी बैठे बैठे कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो। ये हो गया आपका अहरनिश जाप। सारे आपके काम सांसारिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, अब उनका हम जैसे मेरी जिंदगी देखिए आप। मैं 40 साल से ज्यादा हो गया, मेरा अपना उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 40 साल से भी ज्यादा हो गया मेरे शरीर को, अपंगता को, भगवान के ही आश्रय से। एक तो गुजरात की जो भूमि है, इस गुजरात भूमि काठियावाड़ में, सौराष्ट्र में, और चक्रधारी सुदर्शनधारी भगवान भी भूल गए। ऐसी ये प्रेम की नगरी है।
प्रभु की कृपा से ऐसे पवित्र पावन भूमि तपस्थली में जो 5 पहाड़ है, 5 पर्वत है, 5 तपस्थली है, 5 पे भागवत विराजमान है। 5 पे तो क्या 33 करोड़ देवी देवता यहाँ निवास करते हैं। ऐसा भोले बाबा ने वचन मांगा है, वचन आप सब गिरनार में निवास करोगे, हाँ करेंगे। फिर भोले बाबा कैलाश गए। बड़ी लंबी कथाएं हैं। समय का अभाव है तो मैं आपको जरा वो योग का मार्ग सुना दूं। भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने उनके द्वारा रचना किया गया है गोरख वाणी। पवित्र अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचे, इसलिए उस पर भाष्य लिखा है भगवान आचार्य श्री रजनीश जी ओशो महाराज ने। गोरख वाणी में ऐसा आया है, सबसे पहले इसमें उसका उल्लेख नहीं है। शब्द हमारा सरदर साडा, इस ग्रंथ में उसका उल्लेख नहीं है। शब्द हमारा सरदर साडा, ये भगवान गोरखनाथ जी स्वयं बोल रहे हैं। शब्द हमारा सरदर सादा, रहनी हमारी साची। लेसे लिसी ने कागद मानी, सो पत्नी हम बाची। अर्थात आत्म बोध, स्वयं का बोध, यही हम मानवियों के लक्ष्य होना चाहिए कि आत्मज्ञान जरूर प्राप्त करें, आत्मा के विषय संशोधन जरूर करें। इसके प्राप्ति के लिए सदगुरु के पास जाएं, संतों के पास जाएं, महान विद्वानों के पास जाएं, भूदेवों के पास जाएं, साधकों के पास जाएं, सिद्धकों के पास जाएं, आश्रमों में जाएं, मंदिरों में जाएं, जहाँ सत्संग होती है, जहाँ भगवत कथा होता है, रामायण जहाँ पारायण चलती होए, वो कथा मतलब कैसी है, उसका उद्देश्य है उपदेश जगत को। लोग इस कलयुग को धिक्कारते हैं, जीवन को धिक्कारते हैं। बड़ा बुरा समय है, बड़ा खराब समय है। अरे सज्जनों, कमल में कीचड़ उगता है, कमल में से कीचड़ उगता है, और उसको कीचड़ स्पर्श नहीं कर सकता है। ऐसे हमारा आपका सबका जीवन होना चाहिए। कितना सुंदर उपदेश दिया गोस्वामी जी भगवान ने। कलयुग केवल नाम यधारा, ओ कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नारा उतरहु पारा। ये इस युग का समय का वरदान है। मौज करो, आनंद करो। शब्द हमारा सरदर साडा। श्री गोरखनाथ जी कहते हैं हमारा शब्द कैसा है, तो तलवार की धार।
तलवार की धार जैसा हमारा शब्द है। रहनी हमारी कैसी है? तो तरण तारणी भगवती भागीरथी गंगा जी जैसा है, पावन पवित्र। ऐसी हमारी रहनी है। जो कहीं लिखा नहीं है, नहीं वेदों में है, नहीं वेदांत में है, नहीं उपनिषदों में है, जो कहीं उल्लेख उसका है ही नहीं। भगवान शिवावतार गोरखनाथ जी बोलते हैं, सो पतरी हम बाँची। भाइयों बहनों सज्जनों, देशवासियों, सनातन धर्मियों, भागवत चरण अवलंबियों, अभी कितनी गहरी बात सुनाया श्रीनाथ जी ने। स्वयं का अनुभव, स्वयं बोध, जिसको बोलते हैं आत्म बोध। और प्रचलित भाषा में कहा भी गया है, जब तक आपने आत्मा को प्रत्यक्ष पा नहीं लिया है, जब तक आत्मा का दर्शन आपने कर लिया नहीं लिया है। गुजराती में बोलते हैं, जहाँ સુધી आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, ત્યાં સુધી साधना सर्व झूठी। उसी को भगवान गुरु गोरखनाथ जी परमात्मा ने प्रथम दर्शाया है कि हमारा जो है इस प्रकार अंतर्मुखी बन करके संशोधन हमने किया है। जैसे हम दूध लाए, दूध को गर्म किया, गर्म करके बाद में ठंडा करके दूध को जमा दिया। जमाने के बाद दूध का दही बन गया। अब दही से हमको मथ करके छाछ बनाया, छाछ में से निकला मक्खन, मक्खन को गर्म करके बनाया घी, घी बनाने के पश्चात भगवान का उसमें जो कुछ बाल हो गए बनाया, उस घी से आरती की, उस घी से अखंड जोत जलाया। तो सारा जोत जलाने सारा जगत प्रकाशमान हुआ। इस तरह शेष में भी जो अवशेष है, शेष में भी अवशेष है। अन्वय आता है, व्याख्या आता है, अनुवाद आता है, शेष आता है। शेष में सो विशेष उसको पढ़ाइए जीवन में। व्यर्थ का समय मत जाने दीजिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे देशवासियों, सनातनियों। वर्तमान को सुधारो, वर्तमान को सुधारोगे तो भविष्य अपना उज्जवल बन जाएगा। इसी प्रार्थना के साथ जय हिंद, जय भारत। आवतीकाले आप सबकी कृपा से पुनः आप दर्शन करशो। आज ग्रंथ रहे गोरखवाणी, काले इस विषय बोलशु बस।